नमस्कार। मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर और एनएलपी ट्रेनर। आज आप सभी को एनएलपी के माध्यम से जीवन बदलने की सरल और प्रैक्टिकल विधि समझाने जा रहा हूं। एनएलपी अर्थात न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जो हमारे सोचने के तरीके, बोलने की भाषा और व्यवहार के पैटर्न को बदलकर सफलता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति दिलाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं और वैसा ही जीवन बनता है। इसलिए यदि जीवन बदलना है तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी और यही कार्य एनएलपी करता है। जब कोई व्यक्ति पढ़ाई में कमजोर होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, डर, गुस्सा, तनाव या आर्थिक समस्या होती है, तब समस्या बाहरी नहीं बल्कि अंदर की प्रोग्रामिंग होती है। एनएलपी उसी प्रोग्रामिंग को बदलने की कला है। आज मैं आपको एक सरल रनिंग प्लान बताने जा रहा हूं जिसे अपनाकर आप 21 दिनों में अपने मन और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मन को खाली करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे अपने आप से बोले कि मैं शांत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरा मन शक्तिशाली है और आज का दिन मेरे लिए सफलता लेकर आया है। यह अफर्मेशन आपके अवचेतन मन को नया संदेश देता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक बनाता है। इसके बाद आंखें बंद करके 5 मिनट तक अपने लक्ष्य को पूरा हुआ देखें। जैसे आप सफल हो चुके हैं, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं और आप खुशी महसूस कर रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन अवचेतन मन को दिशा देता है और दिमाग उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। दिन के समय जब भी तनाव, डर या गुस्सा आए, तुरंत एंकरिंग टेक्निक का प्रयोग करें। अपने अंगूठे और उंगली को हल्के से दबाएं और उस पल को याद करें जब आप बहुत खुश और सफल थे। कुछ ही सेकंड में मन की अवस्था बदलने लगेगी और आप फिर से नियंत्रण में आ जाएंगे। इसी प्रकार हर समस्या में रिफ्रेमिंग करें, यानी समस्या को सीख के रूप में देखें। यदि कोई असफलता मिली तो खुद से कहें कि मैं असफल नहीं हुआ बल्कि मैंने नया तरीका सीखा है। यह सोच आपको निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। शाम के समय 5 मिनट ग्रैटिट्यूड करें, दिन में जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद दें और अपने मन को हल्का करें। रात को सोने से पहले यदि कोई दर्दनाक स्मृति परेशान कर रही हो तो उसे फिल्म की तरह देखें, धीरे धीरे उसे धुंधला और दूर करते जाए और उसकी जगह कोई खुशहाल स्मृति ले आए। यह मेमोरी डिलीशन टेक्निक मन को शांत करती है और नींद को बेहतर बनाती है। इस प्रकार सुबह अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, दिन में एंकरिंग और रिफ्रेमिंग, शाम को ग्रैटिट्यूड और रात में मेमोरी रिलीज, यह पूरा एनएलपी रनिंग प्लान आपके मन को पुनः प्रोग्राम करता है। यदि आप इसे लगातार 21 दिनों तक अभ्यास करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, डर कम होगा, पढ़ाई और कार्य में मन लगेगा तथा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि एनएलपी कोई जादू नहीं बल्कि मन को प्रशिक्षित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब मन बदलता है तो व्यवहार बदलता है और जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। यदि आप एनएलपी को गहराई से सीखना चाहते हैं और अपने जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो आप ब्रेन बूस्टर स्कूल, वाराणसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जब हम मेमोरी और लर्निंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रेन लॉस को समझना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही जानकारी को ग्रहण करता और याद रखता है। यदि इन नियमों के अनुसार पढ़ाई की जाए तो याद करना आसान, तेज और लंबे समय तक स्थायी हो जाता है। सबसे पहला नियम है रेपिटेशन लॉ, जिसका अर्थ है कि बार बार पढ़ने, बोलने और लिखने से न्यूरॉन कनेक्शन मजबूत होते हैं और जानकारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसलिए जो भी पढ़े उसे स्पेस्ड रिवीजन के साथ दोहराना चाहिए। इसके बाद एसोसिएशन लॉ आता है, जो बताता है कि दिमाग नई जानकारी को अकेले याद नहीं रखता बल्कि उसे किसी पुरानी जानकारी, चित्र, कहानी या अनुभव से जोड़ने पर तुरंत पकड़ लेता है। यही कारण है कि जब हम पढ़ाई को कहानी या उदाहरण से जोड़ते हैं तो वह लंबे समय तक याद रहती है। तीसरा नियम इमेजिनेशन लॉ है,
जिसमें कहा जाता है कि दिमाग शब्दों से अधिक चित्रों को याद रखता है। यदि आप किसी भी जानकारी को मेंटल पिक्चर में बदल देते हैं तो रिकॉल कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ इमोशन लॉ जुड़ा है, क्योंकि जिस जानकारी में भावना, खुशी, आश्चर्य या उत्साह जुड़ा हो वह स्मृति में गहराई से बैठ जाती है। इसलिए पढ़ते समय भावनात्मक जुड़ाव और अनुभव बनाना जरूरी होता है। आगे लॉ ऑफ रिडिकुलस या फनी थिंकिंग आता है, जो बताता है कि अजीब, मजेदार और एग्जैजरेटेड कल्पना मेमोरी को सुपरफास्ट बना देती है। यदि आप किसी तथ्य को सामान्य तरीके से नहीं बल्कि मजेदार तरीके से इमेजिन करते हैं, जैसे कोई राजा आसमान में उड़ते हुए किताब पढ़ रहा है, तो वह दृश्य लंबे समय तक दिमाग में रहता है। इसके बाद लॉ ऑफ बिलीव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका विश्वास आपकी स्मरण शक्ति को सीधे प्रभावित करता है। यदि आप बार बार सोचते हैं कि मुझे याद नहीं रहता तो अवचेतन मन उसी अनुसार कार्य करता है। लेकिन यदि आप सकारात्मक एफर्मेशन देते हैं कि मेरी स्मरण शक्ति तेज है, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। अंत में इंटरेस्ट लॉ आता है, जो बताता है कि जिस विषय में रुचि होगी वह स्वतः याद रहेगा। इसलिए पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि कहानी, चित्र और एक्टिविटी में बदलना चाहिए ताकि मन उसमें जुड़ सके। इस प्रकार रेपिटेशन, एसोसिएशन, इमेजिनेशन, इमोशन, फनी थिंकिंग, बिलीव और इंटरेस्ट, ये सभी ब्रेन लॉज मिलकर मेमोरी को शक्तिशाली बनाते हैं और लर्निंग को आसान, आनंददायक तथा प्रभावी बना देते हैं। तेजी से याद करने की प्रक्रिया केवल रटने से नहीं बल्कि सही तकनीक और सक्रिय अभ्यास से होती है। जब भी आप कोई विषय पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले उसे ध्यान से समझें, क्योंकि समझ के बिना याद किया गया ज्ञान जल्दी भूल जाता है। समझने के बाद पूरे पेज को स्कैन करें और उसमें से 4-6 मुख्य कीवर्ड्स चुन लें, क्योंकि हमारा दिमाग पूरे पैराग्राफ की बजाय मुख्य संकेतों को जल्दी पकड़ता है। अब इन कीवर्ड्स को केवल शब्द के रूप में न रखें, बल्कि हर कीवर्ड की एक रंगीन, चलती हुई और थोड़ी मज़ेदार मेंटल पिक्चर बना ले। जितनी अजीब और भावनात्मक कल्पना होगी, उतनी जल्दी जानकारी दिमाग में स्थायी हो जाएगी। इसके बाद उन सभी चित्रों को जोड़कर एक छोटी और रोचक कहानी बना ले, ताकि जानकारी एक सीक्वेंस में जुड़ जाए। उदाहरण के लिए यदि कीवर्ड सन, रिवर, किंग और बुक है, तो कल्पना करें कि एक राजा नदी किनारे सूरज की रोशनी में उड़ती हुई किताब पढ़ रहा है। यदि जानकारी लंबी या कई पेज की है, तो मेमोरी पैलेस टेक्निक का प्रयोग करें, जिसमें आप अपने घर, कमरे या स्कूल की जगहों को चुनकर हर स्थान पर एक जानकारी मेंटली रख देते हैं। बाद में एग्जाम में वही स्थान मेंटली वॉक करने पर पूरी जानकारी क्रम से याद आ जाती है। पढ़ते समय पैसिव रीडिंग की बजाय एक्टिव लर्निंग अपनाएं, यानी अंडरलाइन करें, कीवर्ड लिखें, डायग्राम बनाएं और खुद को समझाएं। उदाहरण के लिए यदि आप विज्ञान में फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो सन, लीफ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे कीवर्ड्स चुनकर कल्पना करें कि एक हरी पत्ती सूरज की रोशनी पी रही है, पानी पीकर मुस्कुरा रही है और ऑक्सीजन के गुब्बारे छोड़ रही है। इतिहास में 1857 की क्रांति के कारण याद करने हो तो गुस्से वाला सैनिक, धुआं छोड़ती बंदूक और मंदिर मस्जिद की तस्वीरों को जोड़कर कहानी बना ले, जिससे सभी कारण क्रम से याद हो जाए। गणित के फॉर्मूलास याद करने के लिए राइम्स बनाएं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री के लिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, जिससे सिन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जैसे टर्म्स याद रहते हैं। अब पढ़ने के तुरंत बाद किताब बंद करके रिकॉल करें, क्योंकि रिकॉल मेमोरी को मजबूत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसके 10-15 मिनट बाद क्विक रिवीजन करें, फिर शाम को और सोने से पहले दोहराएं। यह FRRD मेथड यानी फर्स्ट लर्निंग, रिवाइज, रिकॉल और डेली रिवीजन फॉरगेटिंग कर्व को धीमा करता है और जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाती है। SOV मेथड भी अपनाएं, जिसमें सी करके पढ़े, ऑर्गेनाइज करके पॉइंट्स बनाएं और विजुअलाइज करके मेंटल मूवी बनाएं। यदि आप वाटर साइकिल पढ़ रहे हैं, तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और रेन के पॉइंट्स बनाकर कल्पना करें कि पानी भाप बनकर बादल बन रहा है
और बारिश के रूप में गिर रहा है। एक और प्रभावी तरीका टीचिंग मेथड है, जिसमें आप जो पढ़ते हैं उसे किसी और को समझाने या खुद को जोर से एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। जब आप टीचर की तरह पढ़ाते हैं तो क्लैरिटी और मेमोरी दोनों मजबूत हो जाते हैं। साथ ही रिवीजन करते समय एक छोटा सा एंकर जैसे अंगूठा और उंगली दबाना जोड़ दे, जिससे एग्जाम में वही एंकर दबाने पर रिकॉल तेज हो जाता है। सकारात्मक एफर्मेशन भी दे कि मेरी स्मरण शक्ति तेज है और मैं जो पढ़ता हूँ वह आसानी से याद रहता है, क्योंकि विश्वास मेमोरी परफॉर्मेंस को सीधे प्रभावित करता है। अंत में पढ़ाई को बोझ न बनाकर खेल और रचनात्मक प्रक्रिया में बदले, यानी कीवर्ड चुने, पिक्चर बनाए, स्टोरी जोड़े, लोकेशन रखे, रिकॉल करें, स्पेस्ड रिवीजन करें और टीचिंग प्रैक्टिस अपनाएं। यदि आप ब्रेन लॉस और फास्ट मेमोराइजेशन मेथड सीखकर किसी भी मटेरियल को पेज वाइज लंबे समय तक याद करना चाहते हैं, साथ ही फोकस, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट बढ़ाकर बोर्ड परीक्षा में 90+ अंक प्राप्त करना चाहते हैं, या एग्जाम फोबिया, स्टेज फोबिया से मुक्त होकर अच्छा स्वास्थ्य और संतुलित जीवन पाना चाहते हैं, तो तुरंत BBS बीम्स वाराणसी में संपर्क करें।